Hello everyone. Now let's continue the chapter 4, carbon and its compound, and today we will do a detailed study about the carbon compounds. When we talk about the subject chemistry, it has three branches: the physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. What do you mean by organic chemistry? This branch deals with the study of carbon compounds. ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन कंपाउंड्स? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड आर फाउंड इन नेचर. तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है और वो नेचर में मिलता है उसको कहते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स. Types of carbon compounds are hydrocarbons, alcohols, aldehydes, ketones, haloalkanes, carboxylic acid and so on. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो वो है hydrocarbons. तो hydrocarbons means what? By the name itself, if you see clearly, hydro means hydrogen and carbon means the carbon element. So those compounds which are made by only hydrogen and carbon. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो ये एक बेसिक से कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल जो हम नेमिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे, जैसे पहले पढ़ेंगे हम प्रीफिक्स. किसी भी हाइड्रोकार्बन को नेमिंग से पहले यू शुड नो द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स व्हाट? कि नाम से पहले जो वर्ड लगता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स. अगर तो नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है, अगर एक कार्बन एटम है किसी भी कंपाउंड में लाइक सी, तो उसका नाम शुरू होगा हमेशा कैसे? मेथ. ठीक है, और अगर कार्बन एटम्स, देयर आर 2 कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड, तो इट्स नेम विल स्टार्ट विद एथ. Likewise, if there are 3 carbon atoms in any compound, in any hydrocarbon, then we call it as, the name will start with prop. ठीक है, 4 होगा तो ब्यूट, बट नहीं है ये ब्यूट. पेंट means 5 carbon atoms, hex means 6 carbon atoms, hept means 7, oct 8, non 9, dec 10. ठीक है, तो by looking at the carbon atoms, how to start the name, तो prefix कैसे लगेंगे? These are the prefixes and you should remember it. ज़्यादा tough नहीं है, easily by looking at them again and again, meth, eth, prop, bute, pent, hex, hept, oct, non and decane. Learn it by heart. ठीक है, हो जाएगा याद, obviously हो जाएगा, ज़्यादा tough नहीं है. ठीक है ना? तो पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स तो बाद में देखेंगे. Hydrocarbons, as we have already studied it, carbon compounds containing carbon and hydrogen atoms only are known as hydrocarbons. Here are some examples like 1 carbon atom. The simplest hydrocarbon example is methane. यहाँ पे 2 है तो क्या लगेगा इसके नाम के पहले? क्या प्रीफिक्स होगा? एथ. और यहाँ देखो, यहाँ 5 कार्बन एटम है तो पेंट से नाम इसका शुरू होगा. तो पहले तो प्रीफिक्सेस याद कर लो अच्छे से. और सफिक्स मैंने क्या, नाम के पीछे क्या लगेगा? नाउ लेट्स सी दैट वन. तो बिफोर वी स्टडी द सफिक्स, हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकेंड टाइप इज द unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons, those compounds where the carbon and carbon have single bond, covalent bond between them. ठीक है, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, where n is the, देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ईच कार्बन एटम. ठीक है, जनरल फॉर्मूला इज, अभी हमने देखा क्या है,
CnH2n plus 2. And what do you mean by N in this formula? That is the number of carbon atoms. किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ n, स्मॉल n. ठीक है, ओके. अब देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. द हाइड्रोकार्बन्स वेयर द कार्बन कार्बन हैव डबल बॉन्ड और हैव ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों हो सकते हैं. तो जहां पर भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में, सच काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके में भी अब दो कैटेगरी आती है. हाउ? लुक एट हियर. हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स और बोथ इन अ चेन बिटवीन टू और मोर कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n अगर क्या है, अगर डबल बॉन्ड है, और CnH2n माइनस 2 अगर ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो ये हो गया डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूलास हाइड्रोकार्बन्स के. ओके, हम तो पढ़ रहे थे कि सफिक्स, नाम के पीछे कौन सा वर्ड लगेगा. तो अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उसको बोलते हैं एल्केन्स. ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्केन्स. और इनके नाम के पीछे यानी कि सफिक्स क्या लगेगा? उसके नाम के पीछे लगेगा ANE, एन. क्या लगेगा? एन, ANE, एन. चलो यहाँ एग्जाम्पल से समझो. CH4. ठीक है, ये हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड है. तो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1. तो प्रीफिक्स क्या होता है? उसका प्रीफिक्स होता है मेथ. ये तो हो गया प्रीफिक्स. अब सफिक्स क्या लगेगा? बिकॉज इट इज सिंगल बॉन्डेड, ये एल्केन है, तो पीछे लगा दो ANE. क्या नाम बन गया? मीथेन. एक और देखते हैं. C2H6. हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2. तो 2 को क्या कहते हैं? मीथेन, इथेन, एथ. ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, हर एक कार्बन एटम के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. तो पीछे क्या लगेगा? ANE, एन. क्या बन गया? इथेन. ओके, अच्छा. अब C3H8 है, तो हियर सिंगल बॉन्ड है. तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन एटम मीन्स प्रोप, है ना? प्रोप आ गया इसका प्रीफिक्स. सफिक्स में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन एटम में, पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, प्रोपेन. बात समझ में आई? ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट एग्जांपल देखो, डबल बॉन्ड का देखते हैं. चलो, तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो उस हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? एल्कीन्स. ENE, एल्कीन्स. ऐसे डबल बॉन्ड वाली चेन के नाम के पीछे यानी सफिक्स क्या लगेगा? ENE. डोंट फॉरगेट. और एग्जाम्पल देखो, C2H4. अब देखो कितने कार्बन एटम्स है? 2 है. हाइड्रोजन कितने हैं? 4. तो एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ बॉन्डिंग करी, यहाँ बॉन्डिंग करी, 2. लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो 3 है, तो यहाँ लगा दो 2. तो 2, 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में. तो 2 कार्बन एटम्स मीन्स एथ, है ना? प्रीफिक्स एथ. और सफिक्स नाम के पीछे क्या लगेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है तो लगा दो ENE, इथीन. अगर 3 कार्बन एटम्स हो तो C3H6 और डबल बॉन्ड है इसमें, तो 3 मैंने प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, तो प्रोपीन. क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर नाउ फॉर द ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं एल्काइन्स. और सफिक्स क्या लगेगा ऐसे नाम के पीछे? YNE, आइन.
चलो यही देख लेते हैं। अगर 2 कार्बन एटम्स है C2H2, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 कार्बन एटम मीन्स एथ, है ना, और क्योंकि 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो YNE इसका सफिक्स हो जाएगा इथाइन। और अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लो, C3 और 3 to 6 - 2 4, ठीक है, तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम है, तो प्रीफिक्स तो प्रोप, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब चलो यहाँ पे इनके नाम लिखते हैं हम, यहाँ हमने अभी भी पढ़ा, ओके। यहाँ पहले नाम लिखेंगे हम, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? एल्कीन, एल्कीन्स कहते हैं। तो नाम लिखते हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे इसको? मेथेन, मीथेन। अगर 2 कार्बन एटम है तो एथ सफिक्स लगेगा, ये देखो, एन, इथेन। 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, ऑक्ट है तो ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। क्लियर? चलो अब अगर डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्कीन्स। पीछे आएगा ENE, यहाँ देखो ENE। तो अब याद रखो, एल्कीन्स में मीथेन नहीं होता, एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर मीथेन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम तो चाहिए। तो अगर एक ही कार्बन एटम होगा तो वो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता, है ना। हम तो कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखो, जो एल्कीन्स और एल्काइंस है उनका फर्स्ट मेंबर हमेशा 2 कार्बन एटम से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे मीथेन नहीं लिख सकते आप कहाँ से शुरू करोगे? इथीन, प्रोटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन, नोरीन, डेकीन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स के। अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो फिर कैसे चलेगा? ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड अगर है उसको हम बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन, आइन, ये देखो इसके नाम के पीछे क्या लगेगा? सफिक्स YNE। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी नहीं होगा, आई मीन सिंगल कार्बन एटम का कंपाउंड एल्काइन में भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी आपके पास कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए। तो यहाँ पे भी द फर्स्ट मेंबर विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर 2 कार्बन एटम है तो यहाँ हो जाएगा इथाइन। 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोपाइन, 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूटाइन, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंटाइन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, फॉर बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, ओके। अब आता है फॉर्मूलाज का क्या काम था। फॉर्मूलाज के बारे में हमने पढ़ा ना यहाँ पे, तो फॉर्मूलाज का क्या काम था? तो याद रखो, फॉर्मूलाज में हमने पढ़ा कि जो एल्केन्स है, सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स जो है, उनका क्या फॉर्मूला था? दे हैव CnH2n+2। और डबल बॉन्डेड एल्कीन्स के लिए फॉर्मूला वो CnH2n। और एल्काइंस देखो, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन CnH2n-2। देखो, अगर तो एल्केन है तो एल्केन को अगर n कार्बन एटम को देखो कितने हैं, तो अगर हाइड्रोजन एटम इज डबल, मोर देन डबल,
हाइड्रोजन एटम्स आर मोर देन डबल, कितने मोर, 2 मोर कार्बन एटम से, देन यू कैन इजीली से कि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, वो है आपका एल्केन, सिंगल बॉन्डेड एल्केन। ओके और अगर अब सेकेंड वाले केस में देखो, अगर आपका कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम डबल है, एग्जैक्टली डबल, Cn और हाइड्रोजन एटम इज डबल, इन दैट केस द हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड। और अगर आपके हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम से डबल से कम है, लेस देन डबल, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एल्काइन। फिर से ध्यान से सुनो, इफ योर हाइड्रोजन एटम्स आर डबल देन कार्बन एटम्स, more than double, then it is alkene. If it is exactly double, then it is alkene. And if it is less than double, कौन, हाइड्रोजन एटम, then we are talking about alkyne. चलो ओके, यहाँ लेते हैं हम C2H6, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से डबल है, 2 2s are 4, हाँ है, और कितने डबल से कितने ज्यादा है, +2, C2H6, इसका मतलब ये क्या है, ये है एल्केन्स, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहां लिखूं 8, तो देखो कार्बन एटम 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, चलो एग्जैक्टली डबल है। एग्जैक्टली डबल का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली डबल का मतलब क्या हुआ कि ये एल्कीन है। और एक और लेते हैं C2H2, और हाइड्रोजन एटम देखो यहाँ क्या है, कार्बन एटम से डबल से कम है, डबल से कम है मतलब एल्काइन। Okay, now the carbon atoms arrange themselves as straight chains, branch chains and in the form of rings. ठीक है, तो जब हम straight chains की बात करते हैं, let's take an example of propane. ठीक है, propane by the name prop means how many carbon atoms, 3, तो 1 2 and 3, ठीक है। और ane है तो मीन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन एंड कार्बन के बीच में, and remaining will be the hydrogen atoms. हर एक कार्बन के 4 covalent bonds होंगे, तो इस तरह arrange, this is the structure of propane. Okay, तो ये होगी एक chain structure of propane. If I will take an example of propene, again 3 carbon atoms, 1 2 and 3, but now it's ene. Ene means what, कि double bond है, ठीक है। तो अब नाउ रिमेनिंग बॉन्ड्स विल बी विद द हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं, 1 and 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इस कार्बन एटम के देखो 1 2 and 3 ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, और इसके 4 करने के लिए टेट्रावेलेंट कंप्लीट करो, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कार्बन, तो ये होगी प्रोपीन। ये थे स्ट्रेट चेन्स। अच्छा, ब्रांच्ड कार्बन चेन्स कैसी होती हैं, इफ आई राइट हियर ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 and 4, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो अगर इसी ब्यूटेन को आई कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे, आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज लाइक दिस, एक यहाँ एक ये, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 and 4, ब्यूटेन है, लेकिन एक नीचे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट चेन थी और उसके साथ में ये ब्रांच्ड चेन आ गई। इसको अगर मैं और अच्छे से ड्रॉ करके बताऊं तो लाइक दिस, हर एक का ये हाइड्रोजन एटम कंप्लीट करो, 3 and 4, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्यूटेन का। तो देखो ये स्ट्रेट चेन बनी और ये इसकी क्या हो गई, ब्रांच, तो दिस इज द ब्रांच्ड कार्बन चेन। तो कार्बन अपने आप को ब्रांच्ड फॉर्म में भी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिंग, तो ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हेक्सेन है, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4 5 and 6,
बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन्स लगा के इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, तो ये हो गया हेक्सेन का स्ट्रक्चर। तो लेकिन जब 6 आ गए तो ये अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में भी करता है अरेंजमेंट। 6 कार्बन एटम्स ये इस तरह रिंग फॉर्मेशन भी करते हैं और इनके में हाइड्रोजन डाल के स्ट्रक्चर ऐसे कंप्लीट हो जाए। 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे इनके साथ। तो इस तरह जब कार्बन एटम्स अपने आप को रिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं तो वी कॉल इट एज, जैसे ये हेक्सेन था लेकिन रिंग फॉर्म में था तो इसको हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इस स्ट्रक्चर को जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स और हर एक ऑल्टरनेटिव पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम, इस तरह हर एक के साथ। तो ये स्ट्रक्चर जो है 6 कार्बन एटम्स का, ई मतलब डबल बॉन्ड आ गया इन अ साइक्लो फॉर्म, इन अ रिंग फॉर्म, इसको कहते हैं बेंजीन, ठीक है। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्लियर? ओके, let's move to the next important topic, that is IUPAC naming of hydrocarbons. हम आधी से ज़्यादा नेमिंग तो कर चुके हैं ना, कि प्रीफिक्स कैसे लगाने हैं, सफिक्स कैसे लगाने हैं। These are called suffix, मतलब क्या, जो नाम के पीछे लगते हैं, है ना। चलो, let's do some examples. Let me write here some examples. जैसे सबसे पहले चलो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो यहाँ लिखते हैं, इफ आई राइट C7H12 H14, ओके, इसका नेमिंग करो। हाउ यू विल नेम इट? बाय लुकिंग एट द दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या आप बोल सकते हो कि इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे C7 है, कितना है कार्बन एटम? 7। तो क्या हाइड्रोजन एटम का चेक करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 7 2s are 14, एग्जैक्टली डबल है। तो एग्जैक्टली डबल किसका होता है? CnH2n। एग्जैक्टली डबल किसका होता है? एल्कीन्स का, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? पहले प्रीफिक्स लिखो, 7 कार्बन एटम मीन्स हेप्ट, क्योंकि ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो ENE हेप्टीन, है ना। एक और देखते हैं, चलो, C2H2 कार्बन एटम इज 2। क्या हाइड्रोजन एटम डबल से ज्यादा है या कम है? डबल से कम है। तो डबल से कम किसका होता है? एल्काइन। एल्काइन मीन्स क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम का प्रीफिक्स क्या होता है? एथ। क्या होता है? एथ। और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगेगा? आइन, इथाइन। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, C5H12 कार्बन एटम और 5, क्या हाइड्रोजन एटम डबल है ना। 5 2s are 10, डबल से ज्यादा है, तो डबल से ज्यादा मीन्स ये क्या हो गया? ये हो गया एल्केन। तो ये 5 मीन्स पेंट और एल्केन है तो ANE, पेंटेन। तो सी, इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन इजिली राइट देयर नेम्स, ठीक है। एक बार रिवाइज करें, CnH2n + 2 कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन एटम डबल है, चेक करो, हाँ डबल है और डबल से ज्यादा है तो ये हो जाएंगे एल्केन, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। देन CnH2n कार्बन एटम से अगर एग्जैक्टली डबल है हाइड्रोजन एटम्स तो दे आर एल्कीन्स, दैट मीन्स डबल बॉन्ड। और अगर कार्बन एटम डबल है, हाँ जी डबल है, बट लेस देन डबल है, तो लेस देन डबल है तो मतलब वो क्या हो गए? एल्काइन्स। एल्काइन्स मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। डन। चलो एग्जाम्पल्स करेंगे, डोंट वरी।
अगर हमको वो स्ट्रक्चर दे दे एक्सपैंडेड फॉर्म में मतलब कैसे, जैसे CH3 CH2, देन यहाँ ले लेते हैं CH2 और CH3, इसका नाम लिखो, इस स्ट्रक्चर का नाम लिखो। तो कितने कार्बन एटम्स हैं पहले तो ये काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, यस। तो 4 कार्बन एटम्स का क्या होता है प्रीफिक्स, ब्यूट। चलो हो गया। अब हमें क्या देखना है, सफिक्स। सफिक्स मीन्स किस पे डिपेंड करता है सफिक्स, बॉन्ड को देख के, है ना। तो यहाँ तो सारे ही सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है मीन्स ANE, ब्यूटेन। अगर इसी चेन को मैं ऐसे लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे आएंगे 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, ठीक है हमने ना, चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं CH2 या एक दे देते हैं CH3, ओके। नेम इट। तो नेमिंग के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन चेक करोगे, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ताकि हम उसका प्रीफिक्स का नाम लिख सके। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स है। तो हमें पता लग गया कि दिस विल बी पेंट। अब हमें डिसाइड करना है सफिक्स क्या लगेगा। तो बाय लुकिंग एट इट वी नो दैट इसमें तो डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो उसको मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो जब आप नेमिंग करोगे ना, इफ आप अगर ऐसे नेमिंग कर रहे हो कार्बन चेन की, तो देखो आपका डबल बॉन्ड तो 3rd नंबर पे आ रहा है, और अगर आप इस वाले काउंटिंग को देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2nd नंबर पे कार्बन एटम पे आ रहा है। तो आपको कौन सा काउंटिंग लेनी है, आपको ये वाली काउंटिंग लेनी है जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जो उसको मिनिमम कार्बन नंबर आना चाहिए। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंट, और इसका नाम क्या लिखोगे आप, 2nd नंबर पर है आपका डबल बॉन्ड, इसलिए पेंट 2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ईन, पेंट 2 ईन, ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर अब हम ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं और ये H नहीं आएगा फिर यहाँ पे, CH3, ठीक है, ओके। अब कार्बन नेमिंग करो पहले, 1 2 3 4 5, और देखो बॉन्ड कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो कौन सी आप काउंटिंग करोगे, हम ये वाली काउंटिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग पे आ रहा है, और ऊपर देखोगे तो 4th नंबर पर आ रहा है। हमें कौन सी काउंटिंग लेनी है, जहाँ पर बॉन्ड जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आता हो। तो यहाँ पे 2nd नंबर पर आ रहा है, तो वी विल गो फॉर दिस काउंटिंग। तो यहाँ पे क्योंकि 5 कार्बन एटम है तो पेंट आएगा, है ना, और कितने नंबर पर है, 2 पे है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन, पेंट 2 आइन। हो गया क्लियर, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, CH3, देन वी विल टेक CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड CH3। चलो काउंट करो और ट्राई करो कि जो डबल बॉन्ड है वो उसको मिनिमम नंबर मिले। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 3 नंबर पर आ रहा है। अगर आप इधर से काउंट करोगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ तो 5 नंबर पे आ रहा है, तो वी विल नॉट टेक दिस काउंटिंग। तो यहाँ पे 4th नंबर पर है, कितने हैं, 7 है, तो क्या लिखोगे आप, सेप्ट या फिर हेप्ट। और कितने नंबर पर है कार्बन एटम, 3, और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ENE, हेप्ट 3E। ओके डन। एक और करें, एक और करते हैं,
CH2 डबल नहीं ये नहीं करेंगे, हम करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब काउंटिंग करो 1 2 3 4। और अगर इधर से करते हो तो दोनों साइड से क्या होगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो इधर से भी 2 से आ रहा है, यहाँ से भी 2 से आ रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी काउंटिंग करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 है तो मतलब ब्यूट, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ENE ब्यूट 2 तो अब नेक्स्ट हम करते हैं द नेमिंग बट व्हेन यू हैव ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, अगर हाइड्रोकार्बन्स आपके ब्रांच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, बाद में रूल्स देखते हैं उसके। एग्जाम्पल है CH3, I will take here CH3 CH3। Now you see, इसको कहते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है ये वाली, और स्ट्रेट चेन क्या होती है, बिना हाथ उठाए जो आपकी चेन कनेक्टिविटी कार्बन की बन जाए उसे कहते हैं स्ट्रेट चेन। अब देखो ये जो है ये ब्रांच बन गई, तो ये जो ब्रांच्ड आपका हाइड्रोकार्बन है, इस ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। तो हर एल्काइल ग्रुप के नाम बदल जाते हैं, अगर एक कार्बन है तो हम लोग मीथेन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग, इसको हम बोल देंगे मिथाइल। ठीक है, अगर 2 कार्बन है एटम है यहाँ पे तो उसको बोल देंगे इथाइल, अगर 3 है तो उनको बोलेंगे प्रोपाइल, लाइकवाइज ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो ब्रांच में जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम आप इस तरह से लिखोगे। और नेमिंग कैसे करोगे, सेम वही प्रोसीजर है कि आप एक लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले ढूंढो। ठीक है, देखो 1 2 3, अगर आप ये वाली चेन लेते हो, दिस वन, ये वाली 1 2 3 तब भी इक्वल ही है, लेकिन कोशिश करो कि स्ट्रेट वाली आपका कंसिडर करो, और जो ब्रांच है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और उसको जैसे हम बॉन्ड में मिनिमम नंबर ऑफ काउंटिंग वाला कार्बन ढूंढते थे, यहाँ पर भी ब्रांच को कम नंबर देने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर पर है ये, तो हाउ यू विल राइट द नेम, पहले हम ब्रांच नेम देंगे, सेकेंड नंबर पर ब्रांच है तो 2 क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, क्या नाम है इसका, मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, मतलब सेकेंड कार्बन एटम पर हमारी ब्रांच है और क्या है वो मिथाइल है। और फिर उसके बाद आप लिखोगे लॉन्गेस्ट चेन का नाम, क्योंकि 3 है तो प्रोपेन, एन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाता है। CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे लिखते हैं CH2 CH2 और यहाँ लगा दो CH3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, 1 2 1 2 3 4 5 6 है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद अब जो इस चेन के बाहर जो चीज है वो क्या हो जाएगा, आपका एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब एल्काइल ग्रुप को हमें मिनिमम नंबर देना है, तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3, तो थर्ड नंबर पर एल्काइल ग्रुप है, तो हम ये वाली काउंटिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3, और कौन सा ग्रुप लगा है यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कितने नंबर की है, 6 नंबर की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, चल one more example, it will make it more clear. CH3 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 और यहाँ पर CH3। तो देखो select the longest chain, longest chain कौन सी है, 1 2 3। आप ऐसे भी ले सकते हो,
1, 2 and 3. कोई भी चेन ले लो जो इजी लगे. अब यहाँ पे देखो 3 है तो कोई भी चेन ले लो. तो 1, 2, 3. तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पर आपके 2 ग्रुप्स है, 2 मिथाइल ग्रुप. तो हाउ यू विल राइट? फर्स्ट ऑलवेज राइट द नंबर ऑफ डेट कार्बन जहाँ पे आपके एल्काइल ग्रुप लगा है. अब देखो, carbon outside the longest chain are known as alkyl group. Give the number to the chain in such a way that alkyl group receives the smallest number. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, 2, क्योंकि सेकेंड पे मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है. तो यहाँ हम लिखोगे 2, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है तो इसलिए डाई मिथाइल. और लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन. हमेशा पहले किसका नाम आएगा? एल्काइल ग्रुप का नाम आएगा, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का नाम आएगा. तो एल्काइल ग्रुप, राइट द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. एक और करते हैं एग्जाम्पल. CH3, CH2, CH2, then CH, CH, CH3. यहाँ पर दे दो एक एक ग्रुप. लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो. चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6. हो गया? हो गया. अब मिथाइल ग्रुप है हमारे पास 2, एक ये रहा, एक ये रहा. तो इसको मिनिमम नंबरिंग पे आना चाहिए. तो हम यहाँ से काउंट करेंगे. यहाँ से देखो लीस्ट नंबर पर आ रहा है ये. और कौन कौन से नंबर पर है आपका मिथाइल ग्रुप? एक है 2 पे, है ना, और दूसरा है 3 पर. 2, 3. अब दोनों मिथाइल ग्रुप है तो 2, 3 डाई मिथाइल. और लॉन्गेस्ट चेन किसकी थी? हेक्सेन. 2, 3 डाई मिथाइल हेक्सेन. I hope the naming is clear to you now. Correct? Fine. So try these. I'll give you some more to practice it. Write the name of this C4H10. Okay, try to write this name. And okay, core structure did you? Expanded structure CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH3. And चलो एक और नो. अच्छे से एग्जाम्पल्स करोगे. The more you practice, the more it will be easy for you to write their names. CH2, this is CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. ठीक है? ये 4 practice करो. And today what we have done is, we have done the IUPAC names, nomenclature of hydrocarbons. दोनों hydrocarbons, saturated as well as the unsaturated hydrocarbons. In the next class we will do the namings of other hydrocarbons. जैसे कि हमने कितने hydrocarbons यहाँ पढ़े थे? Aldehydes, alcohols, ketones. तो इनके naming कैसे करते हैं? That we will do in the next class. I hope everything is clear. And if you think there is still something left that you couldn't do it, do write in the comment box. We will clear that. Okay? Thank you and bye.